देखिए बिल्कुल जो अगर हम देखें तो गृह राज्य मंत्री टीकाराम जूली अभी यहाँ पर गर्मागर्म बहस चल रही है और कैसे एक तरीके से आंकड़े बताने की समझाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष की अपनी दलील है और जवाहर सिंह बेडम जी से मैं एक बार आग्रह करूंगा कि बेडम साहब आए और टीकाराम जूली बता रहे हैं कि कैसे जो है सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन बेडम साहब कांग्रेस की अपनी दलीलें, लेकिन फाइनली जो आप समझाना बताना चाह रहे थे कि इस बिल से फायदा क्या होगा, क्या बड़े परिवर्तन और कांग्रेस के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो साथी हैं वो धर्म विरोधी हैं। इनको ये क्यों कहना पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं। जैसे ही धर्म की चर्चा हुई इन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया। उससे लगा कि कहीं न कहीं कोई बड़े नेता का इनके पास फोन आया और इन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया। राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी, ये कठोर कानून लाना जरूरी हो गया था। ये धर्म की स्वतंत्रता के लिए है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें अपना धर्म मानने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है। जूली साहब मेरी बात सुन लो भाई साहब। नहीं, ये जा नहीं रहे, ये यहीं है। विपक्ष सदन में बोला नहीं, धर्म के नाम पर चर्चा हुई, भाग गए। अब बाहर आकर के अपने चेहरे को साफ करना चाहते हैं। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है, एक्सपोज हुए हैं। राजस्थान की जनता में कांग्रेस एक्सपोज हो गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जिस दृढ़ निश्चय के साथ इस कानून को लाए हैं, उससे राजस्थान में समरसता, भाईचारा, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जो व्यक्ति बलपूर्वक, प्रलोभन से, शादी का झांसा देकर या किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराएगा, उसको आजीवन कारावास तक की सजा, उसको 25 लाख तक का जुर्माना और कठोर कारावास के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के सभी धर्म प्रेमियों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये चरितार्थ कर दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी जब तक मैं प्रकट होता रहूंगा। उस बात को आज चरितार्थ करके राजस्थान की जनता को बहुत शानदार कानून दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बेडम साहब जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि कैसे जो कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस चर्चा से भाग रही है और कैसे जिस तरह से राजस्थान में बहुत मजबूत बिल अभी बेडम साहब बोल के गए हैं जूली साहब की कांग्रेस धर्म विरोधी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अंदर चर्चा से भाग रहे हैं, बाहर बयान दे। उनके नाम में राम है क्या? बेडम साहब के नाम में राम है या भजनलाल जी के नाम में राम है? नहीं है, राम जूली के नाम में राम है। तो हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जिस प्रकार से एक आवरण जो बनाना चाह रहे हैं ना, आडंबर रच रहे हैं। इन लोगों को तो जब डबल इंजन की सरकार है, डबल बहुमत मिल गया, तो इन लोगों को आज काम करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो अतिवृष्टि से लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए थी। जो नशा बच्चों में फैल रहा है उसके लिए काम करना चाहिए था। जो युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए थी। महंगाई को कम करने की बात करनी चाहिए थी। धर्मांतरण का कानून देश के अंदर ऑलरेडी है, अलग अलग राज्य लेके आ रहे हैं। इससे अच्छा भारत सरकार एक कानून बना दे। हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं, हम भी चाहते धर्मांतरण नहीं। ऊपर से कोई फोन आ गया तो फिर कांग्रेस चर्चा से बाहर हो? नहीं, कोई इसका नहीं। ये सिर्फ इन लोगों को, ये इनका एजेंडा था। जानबूझ के मुझे क्वेश्चन आवर में रोका गया। उसके बाद हमने कैमरे लगाने की जानकारी हमारे आई, तो कैमरे इन लोगों ने, कैमरे पे इनके सचेतक ने कहा कि सदन कोई बेडरूम या वॉशरूम नहीं है। तो ये जो तुलना जो की, जिस पवित्र सदन के अंदर हम शपथ लेते हैं उसको हम बेडरूम वॉशरूम बता रहे हैं, ये तो इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये हम लोगों की निजता का हनन। आज ऑलरेडी पूरे सदन के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। सभी 200 के 200 सदस्यों पे कैमरा रहता है। यूट्यूब से वो लाइव भी चलता है। ये जो खुफिया जो कैमरे लगाए गए हैं ये सिर्फ हमारे ऊपर लगाए गए। इस चीज़ का हमें विरोध है। और वो लोग लगा रहे हैं जो पहले अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, अब हमारे पे कैमरे लगा के जासूसी कर रहे हैं। गोपाल जी ने जिस तरह से एक अमीन कागजी या रफीक खान के लिए टिप्पणी की, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने सुना नहीं उनकी टिप्पणी। बाकी इन लोगों का काम यही है, अनर्गल बयानबाजी देते रहते हैं। ये कभी भी जो है संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। जो संविधान की जो जहाँ बात आती है, संविधान हमें जो ताकत देता है उस आधार पे एक बात
नहीं करते हैं, ये इन लोगों की मंशा है। ठीक है सर। बिल्कुल टीकाराम जूली, और अब देखिए एक एक करके सभी जो हैं वो यहाँ पर मंत्री विधायक निकलने लगे हैं। और हम अभी जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री को सुना रहे थे कि कैसे कांग्रेस पे आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद टीकाराम जूली पलटवार कर रहे थे, ये बताते हुए कि क्यों दरअसल राजस्थान में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लव जिहाद के या धर्म परिवर्तन के उस तरह के आंकड़े नहीं हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हैं। एक लंबा जो कहें आज सदन के भीतर सुबह से हम देख रहे थे हंगामा हो रहा था, और फाइनली एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल सरकार के लिहाज से पारित हुआ। सदन में आज बड़ी गहमा गहमी आज सुबह से बाहर से लेकर ठीक है, आप उनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इस पर जरा थोड़ा सा बात कीजिए कि इस बिल के अंदर सबसे खास बात ये कि अब बुलडोजर एक्शन को कानूनी रूप से इसकी तैयारी है और बुलडोजर कार्रवाई राजस्थान में अब होगी, ये भी तय हो चुका है इस बिल के जरिए। बिल्कुल निश्चित रूप से जो संस्थाएं जबरन धर्म परिवर्तन कराने के जिन पे आरोप होंगे वो साबित होंगे, और उन संस्थाओं के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, इस बात का प्रावधान है। हालांकि कई दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान, आजीवन कारावास, और वो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति कौन है, SC ST से आता है, महिला है, दिव्यांग है, जिनको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जुर्माने का प्रावधान उसी कैटेगरी के हिसाब से रखा गया। कुछ अगर महत्वपूर्ण शशि मोहन जी अगर हम देखें, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो देश में सबसे कड़े हैं राजस्थान के इस बिल में। आप बिल की कॉपी आपके हाथ में है। बिल की कॉपी है, और खासतौर से सुशांत, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल की जाने वाली कोई बिल्डिंग है, चाहे वो सामाजिक स्थान हो या किसी संस्थान का दफ्तर हो, तो उसको धराशायी करने के, उस पर बुलडोजर का एक्शन करने के जो प्रावधान है वो बहुत गंभीर है, और वो इस बिल के अंदर है। साथ में जिस तरीके से आपने देखा उम्र कैद तक के प्रावधान, 20 वर्ष तक की सजा के प्रावधान, और जो अपराध हैं वो अलग अलग कैटेगरी में है, दलित और माइनॉरिटी, दलित, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, इस तरह के अगर ये लोग हैं तो उनके द्वारा अगर ऐसी घटना की जाती है तो उस पे दंड के बड़े प्रावधान हैं, और संपत्ति को इसमें अधिग्रहण कर लेना, इस तरह के भी हैं। और ये जो पॉइंट नंबर 13 है, कैमरा पर्सन जसराज से कहूँगा जरा इसको दिखाएं, ये अवैध सन्निर्माण का ध्वस्त किया जाना, यदि ऐसी संपत्ति या परिसर जहां संपरिवर्तन या सामूहिक परिवर्तन का अवैध धर्माचार हुआ है, कोई अवैध अप्राधिकृत सन्निर्माण संरचना है, तो उस संबंध में जिला कलेक्टर या सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्टर्ड ऑफिसर द्वारा जांच किए जाने के बाद उसे ध्वस्त किए जाने के दायित्वाधीन हो किया जाएगा। मतलब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की बात जो हम कर रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण और बात, अक्सर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कोर्ट में भी इसको लेकर के टिप्पणी हुई थी। सुशांत, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जब ये बिल सदन के अंदर लाया गया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन क्या बयान सामने आए हैं जरा वो आपको दिखाते हैं। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है, और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है, और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। आप सभी जानते हैं जब विभाजन हुआ उस समय कितने हिंदू पाकिस्तान में थे और आज कितने रह गए, कितने हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में आज की तारीख का बांग्लादेश में उस हिंदू थे और कितने रह गए। और आप सब ये भी जानते हैं कि विभाजन के समय भारत के अंदर अलग अलग धर्मों की क्या संख्या थी और आज क्या है। पुलवामा के अंदर, माफ कीजिए, पहलगांव के अंदर अगर धर्म पूछ के
गोली मारी जाती है तो वो एक रात का वाकया नहीं है। यह साजिश है देश के खिलाफ, जिस साजिश को पूरा भारत समझ गया। देश जागृत हो गया। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता द्वारा चलाया जाता है और जनता आज जाग गई। जैसा जनता चाहती है वैसा कानून बनना जरूरी है ताकि हर धर्म सुरक्षित रह पाए। हर धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन कर सकें, जैसा संविधान कहता है। तो संविधान की सुरक्षा में, नागरिकों की सुरक्षा में आज राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून लेकर आए। जो जबरदस्ती आर्थिक प्रलोभन देकर के राजस्थान प्रदेश के उन सुदूर सीमावर्ती इलाकों में ये जो जनजाति क्षेत्र वहाँ पे दलित वर्ग अन्य वर्ग को जिस प्रकार प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। इस बिल के अंदर सजा का प्रावधान भी है, कम से कम 7 साल और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। उनके खिलाफ में आर्थिक रूप से दंड लगाने का प्रावधान भी है। उनके खिलाफ में जो व्यक्ति या संस्थाएं इस काम को करेगी उनकी संपत्ति को सीज करने का अधिकार भी दिया गया। उनकी